माय नेम इज विकास एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री और ट्रिगोमेट्री जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो सीबीएसई के माध्यम से या तो बिहार बोर्ड के माध्यम से, दोनों बोर्ड के लिए और आपके एग्जाम के लिए मैं खासकर बोलूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा तो आपको थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ऐसी बातें आपको मालूम चलेगी। क्वेश्चन के माध्यम से मैं उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट्स भी आएगा वो भी मैं लेके चलूंगा और आपको रियलाइज होगा कि ट्रिगोमेट्री का ये फंडा जो है ना बहुत कारगर साबित होगा आपके जीवन के लिए और दूसरी बात आपके महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए, है कि नहीं? वो भी दिल के साथ, समझ रहे हैं ना? अपनी दिल कनेक्शन जोड़िए ट्रिगोमेट्री के साथ, जैसे कि आप अपने प्रेमिका और प्रेम के साथ करते हैं, है ना? तो ट्रिगोमेट्री के साथ भी आज कनेक्शन जुटेगा, ठीक है ना? ध्यान सुनिएगा और पूरा प्यार होगा एकदम, माने करो तो ढंग से प्यार करो ना, ऐसे करने में थोड़ी मतलब बनता है, अच्छा नहीं लगता है। प्यार कीजिए, एकदम दिल खोल के प्रेम कीजिए, सक्सेस हो जाइए, है ना? चलिए ट्रिगोमेट्री करके दिल को बरकरार रखिए। सुनिए आज का कंसेप्ट क्या है। ट्रिगोमेट्री में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को बताया था, मैंने क्या बताया था याद है? कि ट्रिगो का मतलब होता है ट्रायंगल। क्या होता है? ट्रायंगल। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रिगोमेट्री का। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रायंगल जो हम लेते हैं वो ट्रायंगल क्या होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समकोण त्रिभुज। सर ऐसे क्यों? क्योंकि ट्रिगोमेट्री का एक ही फंडा है कि वो बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी हम ये काम करेंगे, या नहीं तो हम काम तो सर कौन करेगा? तो हीरोन्स फार्मूला करेगा, जो 9th क्लास में आप पढ़े हो। तो उसकी बात एकदम नहीं होगी हीरोन्स फार्मूला की इस केस के लिए। इस केस के लिए एक ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, चाहे ट्रिगोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, चाहे कुछ भी ऐसी प्रकार से चीजें पढ़ेंगे, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे, सारे चीजें में एक चीज आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। ओके चलिए अब ध्यान सुनिए। इसके पहले मैंने जो बातें बताया था उसको थोड़ा बहुत कवर कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो मैं बातें करूंगा। 2-4 चीजें आपको इस चैप्टर में याद रखना है। वो चैप्टर की बातें मैं बोलूं, चैप्टर का नाम है 8। क्या है? और एक्सरसाइज है 8.1। स्टार्ट क्या करता हूं मैं? एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना? 8.1, ठीक है। इसमें 2-4 कंसेप्ट याद रखना है। रिलेशन, क्या याद रखना है? रिलेशन बिटवीन क्या? रेशियो। रिलेशन बिटवीन रेशियो। सर ये रिलेशन क्या समझाता हूं, ध्यान सुनिए। जैसे कि हम बताए थे इसके पहले वाला वीडियो में, साइन थीटा जो होता है क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो 1/cos थीटा। एवरीवन नोज इट? यस सर। सर ये हमको याद करना है, इससे 6 होगा। याद करने का मैं तरीका बताता हूँ, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो, तो देखिए हिंदी वाले बच्चे कैसे याद करेंगे उसके लिए मैं टेक्निक बताया था। ये बॉक्स बना लीजिएगा, बॉक्स में 3 खंडे बनाइएगा, ठीक है ना? इस तीनों बॉक्स में लाल बट्टा कक्का लिखना है। क्या लिखना है? लाल बट्टा कक्का। लाल को कक्का से हुआ प्यार, याद रखिएगा। लाल को हुआ कक्का से प्यार, ठीक है? समझना नहीं बातें ना? चलिए तो लाल बट्टा कक्का। सर ये सीरीज कैसे चलेगा? सिंपल, पहले साइन आएगा, क्या आएगा? साइन। उसके बाद क्या आएगा? कॉस। उसके बाद क्या चलेगा? सर इसका अपोजिट क्या होता है? साइन का क्या होता है? कॉस। क्या होता है? कॉस। और कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। या तो हो गया साइन थीटा इक्वल क्या होता है? लंब बटा कर्ण, हिंदी वाले बच्चे। और cos थीटा बराबर आधार बटा tan थीटा बराबर लंब बटा, और उसका cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा। बस सर इंग्लिश वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कैसे याद करेंगे सर? तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी याद कर लेंगे। कैसे सर? क्या को बॉक्स बनाना है? 3 बॉक्स बनाना है। इसमें क्या करना है? इसका पेट काट देनी, ताकि अपॉन में मालूम चल सके, ठीक है? उसमें सीरीज तो सेम रहेगा, साइन थीटा एंड cos थीटा एंड tan थीटा। आर यू गेटिंग? tan का अपोजिट क्या होता है? cos। sec का क्या होता है जी? cos का क्या होता है? sec। एंड sin का क्या होता है? cos। इजी, ओके। और इसमें क्या होता है तो मैंने बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा। देख लीजिए, पाकिस्तानी से प्रेम नहीं कीजिए प्लीज।
पाकिस्तान भूखा प्यासा। वो आप क्या प्यार कीजिए जहाँ पे पानी ही नहीं है, भूखा प्यासा है। और हिंदुस्तान हरा भरा है ना। इंडियन से प्यार कीजिए और इंडियन को इतना प्यार कीजिए, हर इंडियन को प्यार कीजिए ना। अब उस केस के लिए हमने क्या, आप दिल जाके दे दीजिए ना, है ना। साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसेक। कॉस का क्या होता है? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। ठीक है ना। आप लोग दिल नहीं लगाए हैं? दिल लगाना हो तो ट्रिग्नोमेट्री से। लाइफ सक्सेस हो जाएगा तो गर्लफ्रेंड तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? आप लव मैरिज शादी कीजिएगा, बोले तो करना पड़ेगा ये चीज। ये चीज समझ में आया? ये रेशियो याद करने का टेक्निक मैंने बहुत बढ़िया बताया ना। यस सर। आप ध्यान सुनिए, यानी साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। यानी साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। ठीक है। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक। टेन का अपोजिट क्या होता है सर? कॉट। क्या कोई दिक्कत? नो सर। रेशियो याद करने में समस्या? नो सर। दूसरी बात ध्यान सुनिए, मैंने क्या बताया था, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। एक एंगल कितना डिग्री का दिखाई देगा? 90 के सामने वाला होता है सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको सबसे लंबा होता है, उसको हाइपोटेनस क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। जो थीटा होता है ना, थीटा मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो थीटा के साथ जो साइड होता है वो क्या कहते हैं? उसको। यानी सर हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे समझेंगे? ये 90 डिग्री हो गया। हिंदी वाले बच्चे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? हिंदी वाले बच्चे क्लियर है ना? चाहे आप मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बोलिए या तो आई लव यू बोलिए, यही तो डिफरेंस है, शब्दों का खेल है और कुछ नहीं। ठीक। अब ध्यान सुनिए, थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। क्या होता है जी? लंब। और थीटा के साथ जो एंगल बनता है उसको उस वाले साइड को क्या बोलते हैं? आधार। तो आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। चलिए आधार। तो आप ना हिंदी वाले बच्चे की दिक्कत है ना, इंग्लिश वाले सबके लिए बता दिए। तो सर एक चीज मुझे बता दो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा मरोड़ चमोड़ मतलब नहीं होता है कि थोड़ा अलग तरीके से दे तो क्या ऐसा चेंज हो जाएगी? नहीं, दो चीज चेंज होगी। क्या होगी? दो चीज चेंज होगी। सर कैसे? तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। याद रखिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं और जो भी क्लास में, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, सबसे बड़ा साइड होता है। और ये 90 के सामने वाला क्या? हिंदी मीडियम वाला बच्चे कर्ण। ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। बस क्लियर हो गया। बस और कुछ यादें नहीं रखना। किसी प्रकार का राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज आपके सामने दिखाई दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग चलते हैं इस कंसेप्ट के माध्यम से। सो आप जो भी नोट नहीं किया नोट कीजिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, प्रेम होता है, दोनों में होता है। ठीक है ना। वो आप 5 स्टार होटल में लेके जाएंगे डेटिंग करने के लिए, ये लोग नॉर्मल रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, बस प्यार तो होता ही है। चलिए अब हम लेके चलते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ध्यान सुनिएगा, दोनों बुक रखे हुए हैं हम सामने आपके, और इसमें क्या होता है थोड़ी बहुत प्यार करेंगे हम लोग बुक के साथ, है ना। इसका पहला जो एक्सरसाइज है 8.1 क्या है? 8.1। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल HB राइट एंगल दैट B AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन व्हाट? तो क्या डिटरमाइन करना है हमें? डिटरमाइन वैल्यू करना है, दिया है साइन A का वैल्यू फाइंड करना है और cos A का वैल्यू फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? साइन C फाइंड करना है, cos C। सर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं है। अरे समझाते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। ध्यान सुनिएगा बाबू, क्वेश्चन में क्या बोला गया? एक चीज कॉमन बोला गया, राइट एंगल एट व्हाट? B। जैसे हम इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C। तो राइट एंगल किस पे लेना है मुझे? B पर। किस पे लेना है? B पर। आप देखिए ध्यान सुनिएगा, अब क्या है कि कितने लोग ऐसे फिगर बनाएंगे, कितने लोग ऐसे फिगर बनाएंगे। क्या दोनों फिगर गलत है? क्या कोई फिगर गलत इसमें नहीं है। इस केस के लिए नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान सुनिए, हम बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज हमेशा क्या किया जाता है? नाम दिया जाता है। जैसे ये क्या है? रेक्टेंगल है मान लीजिए, है ना। तो ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज A B C एंड D ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में तो भी बोला है ना
कि राइट एंगल एट किस पे, राइट एंगल एट बी, यानी समकोण किस पर है, बी पे। बी पर क्या है, समकोण बोलने का मतलब क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल बोलने का मतलब क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो चाहे ये फिगर बने चाहे ये फिगर बने, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्या बोला गया है कि साइन ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, कॉस ए का वैल्यू फाइंड कीजिए, और क्या दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, साइन सी फाइंड कीजिए और कॉस सी फाइंड कीजिए, ये क्वेश्चन बोला गया है। और इसमें वैल्यू भी दिया गया है, क्या वैल्यू दिया गया है, ए बी का वैल्यू दिया गया है, क्या देखिए तो सभी लोग, ए बी का वैल्यू दिया है, तो आंसर है हाँ, ए बी का वैल्यू दिया गया है आपके बुक में कितना 24 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया आपके पास, बीसी दिया गया है डियर 7 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है सर, ये इसका मतलब क्या समझिए, AB का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना 24, और BC का वैल्यू कितना गया है 7 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको हाइपोटेनस लूं तो ये तो क्या हो जाएगा, या तो ये लंब होगा या तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। अगर मैं इसको लेके चलूं इंग्लिश मीडियम वाला तो हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर जैसे ट्रीट करेगा, ये बेस जैसे ट्रीट करेगा, सॉरी क्लियर होगा ना। अब इसको जैसे सर पाइथागोरस, मेरे को थ्योरम मालूम है, पाइथागोरस पीजीटी क्या है, पीजीटी बाई पीजीटी से चलेंगे तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा, हाइपोटेनस आएगा तब हमने साइन निकालेंगे, क्योंकि साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, इंग्लिश वाले बच्चे परपेंडिकुलर पर आपको हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो चाहिए इसमें, हाइपोटेनस दिखा नहीं रहा है तो पहले कैलकुलेट वो चीज करेंगे जो कैलकुलेट दिया नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे तब ना क्वेश्चन पे सेट करेंगे, नहीं तो कर पाएंगे नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हिंदी वाले बच्चे कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट, क्या आएगा रूट। ठीक है, अगर मैं इसको लेकर चलता हूँ तो 24 का स्क्वायर, यही ना परपेंडिकुलर, और बेस क्या है 7 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 576, क्या आएगा, और इसका 49, दोनों को अगर जिस दिन हम ऐड करते हैं क्या करते हैं तो कितना आ जाएगा 625, कितना आ जाएगा, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, कितना आता है, यानी एच आ गया, यानी हाइपोटेनस आ गया, यानी कर्ण आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चाहिए क्या, साइन ए, क्या चाहिए साइन ए, साइन ए, ध्यान से सुनिएगा बाबू प्लीज, यहाँ पे कंसेप्ट है, साइन ए चाहिए मुझे। अब साइन ए मतलब थीटा कहाँ दिया गया है, साइन ए, अगर क्या ओके डोंट वरी, साइन ए पूछा गया है ना, साइन ए यानी एंगल कहाँ, यहाँ, साइन सी पूछा रहता तो एंगल कहाँ लेते, क्लियर हो रही है ना, यस सर। आप ध्यान सुनिए, एंगल ए यहाँ पे लिया गया है, इसका मतलब क्या, इसके सामने वाला क्या होता है लंब, क्या होता है लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है, और इस लंब बटा क्या होता है हाइपोटेनस, फॉर्मूला होता है ना, यस सर। कैसे सर, तो साइड टेढ़ देखिए लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, अब इस यहाँ पे लंब कैसा काम करेगा, तो थीटा के सामने, तो थीटा तक यही हुआ, तो थीटा के सामने क्या हुआ 7, और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, क्या है 20, यानी आंसर आ गया, क्लियर हुआ सर। कॉस से कैसे निकालेंगे, तो सिंपल ऐसे ही निकालेंगे, कैसे सर बोलिए, क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी क्या आधार बटा बेस बाई क्या हाइपोटेनस, तो बेस कौन होगा सर, अरे अभी तो बताया, थीटा के जो साइड में होता है ना, थीटा के साथ जो साइड होता है वो क्या होता है बेस होता है, तो 24, और हाइपोटेनस कितना है तो 25, कितना है हाइपोटेनस 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब सर कैसे ये सेकंड वाला क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, बहुत आसान है, देखिए मैं जगह नहीं है लेकिन मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, यही पे एक बॉक्स बना लेता हूँ, क्योंकि समझना ही इस क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है। साइन सी चाहिए ना मुझे, साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाई क्या हाइपोटेनस, लंब बटा क्या कर्ण। अब देखिए, अब एंगल जो दिया गया है ना, ए पर नहीं दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है सी पे, यानी सी यहाँ पे, तो यहाँ इसके सामने वाला क्या होगा लंब, ये ना होगा 24 लंब, और कर्ण तो सेम होता है, हाइपोटेनस तो सेम होता है, कितना होगा 25। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा cos c, सबको समझ में आ रहा है ना जी, क्लियर, कोई दिक्कत नो सर, मोहब्बत हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, चलिए अब ध्यान सुनिए, cos c क्या होता है आधार बटा कर्ण, इंग्लिश वाले बच्चे कैसे बेस अपॉन क्या हाइपो, आप देखिए बेस तो एंगल के साथ जो साइड होता है उसको क्या बोलते हैं बेस, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, ये हुआ आपका आंसर। देखिए ये हुआ प्रेम करने का तरीका,
एकदम प्यार से एक एक लाइन को समझते हुए, अगर समझ में नहीं आए बैक कीजिए, आपको 102% समझ में आएगा। इसको नोट कीजिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूं। इसके लिए मैं हट रहा हूं साइड में, आप इसको क्या कीजिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप।